आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वर्कर यूनियन जिंदाबाद, वी वांट वर्कर यूनियन जिंदाबाद, वर्कर यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं तारिक भट्ट, चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट काउंसिल। मैं आज यहाँ पे जो पीडीडी डिपार्टमेंट की जो डेली वेजर नीड बेसिस कैजुअल लेबर जो लोग हैं, इन्होंने आज जो हड़ताल शुरू की है, तो मुझे इन्होंने दावत दी थी कि आप हमारी सपोर्ट में यहाँ पे आइए, और मैं यहाँ पे सिर्फ इनकी सपोर्ट में आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 20-22 दिन से पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर कैजुअल लेबर नीड बेसिस या कंट्रेक्चुअल बेसिस पे के जो लोग हैं वो हड़ताल पे हैं। उनकी हड़ताल से पूरे इलाका के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पानी की प्रॉब्लम आ रही है, उससे शहर के लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। शहर ही नहीं बल्कि गिरदोनवा के लोग बहुत परेशान हैं। और उसके बाद फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर जो दूसरे कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उन्होंने भी उनके डेली वेजरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। और आज नौबत ये आ गई है कि आज यहाँ पीडीडी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो मजदूर पेशा लोग जो डेली वेजर कैजुअल लेबर नीड बेसिस, ये भी हड़ताल पे चले गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हड़ताल से ये पूरी रियासत धर्म भरम होकर रह जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि यही डेली वेजर, यही मजदूर तबका है जो हमें पानी भी देता है, जो हमें बिजली भी देता है, जो हमें हर तरह की सहूलियात जो है वो मैसर अगर होती हैं हमें, तो यही बेचारे गरीब लोग जो हैं ये काम करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं और लोगों को इस बात का फ़ायदा पहुँचता है। और आज सूरत ये है कि इनको 15-15, 20-20 साल से जो डेली वेजर या ये छोटे तबके के जो बच्चे हैं, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं, हमारे बच्चे, हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं। ना ही इनको परमानेंट किया जाता है, ना ही इनको वक्त पे तनख्वाह दी जाती है। अफसर बेचारे क्या करेंगे, जबकि ये ग्रांट्स जो है ये ऊपर से गवर्नमेंट इनको देगी तो अफसर इनको देंगे, लेकिन ऊपर से पैसा ही वो नहीं देते और इनसे जानवरों की तरह जो है वो काम लिया जाता है। 24 घंटे इनसे काम लिया जाता है, लेकिन इनको तनख्वाह देने की बारी जब आती है, इनको परमानेंट करने की जब बारी आती है, तो इनको सांप सूंघ जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही डेली वेजर जो हैं ये सरकार चला रहे हैं। अगर ये पूरी रियासत के डेली वेजर बैठ जाएंगे हड़ताल पे, तो इस सरकार का भट्ठा बैठ जाएगा। और मैं अपील करना चाहता हूँ इस स्टेज से कि इनको फौरी तौर पर चाहिए सरकार को कि इन्हें परमानेंट करें और इनकी तनख्वाह जो पिछली है उसको वागजार करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप 6 या 6,500 रुपया इनको तनख्वाह देते हो, इनके बच्चे हैं, इनके वालिदैन हैं, घर में कोई ना कोई, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, और ऊपर से ये कोरोना की जो बीमारी जो 8 महीने से जो इसमें ये आई हुई है, इसमें कोई ना कोई घर का कोई आदमी बीमार है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अब जब पर्ची लिखता है तो 2-2.5 हज़ार रुपये की उनकी पर्ची आती है, और इन बेचारों के पास रोटी खाने के लिए नहीं है। ये दवाई कहाँ से लेंगे, ये अपने टेस्ट कहाँ से करवाएंगे? डॉक्टर तो लंबी चौड़ी लिस्ट लिख देता है, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, कहाँ से करवाएंगे? मैं गवर्नर एलजी साहब से जो गुजारिश करना चाहता हूँ, और तमाम गवर्नमेंट के ज़िम्मेदार जो अफसरान हैं या ज़िम्मेदार जो एडवाइज़र साहिबान हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप इन गरीबों का कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपको भी हुक्मरानी करने का कोई हक नहीं है। छोड़िए ये गद्दियाँ और अपने घरों में बैठिए। ये गरीब लोग जो हैं, इनके बच्चे भूखे हैं, इनके पास रहने को मकान नहीं है, और आप लोगों की तरफ से काम जो है वो डट कर इनसे लिया जाता है। अरे हम जब बिजली बंद होती है तो हम टेलीफोन करते हैं कि कभी इकबाल को, कभी सोनू को, कभी किसी दूसरे को कि हमारी बिजली बंद है, और आधी रात को 2 बजे भी ये आकर के बिजली चालू करते हैं, और कोई ना अफसर आता है ना कोई परमानेंट मुलाजिम आता है। बेचारे यही गरीब लोग जो हैं ये आकर शहर की बिजली चालू करते हैं। जम्मू का एक आदमी था, वो डेली वेजर था, 20-22 साल उसने डेली वेजरी की, और वो किस बिजली लगा रहा था, गवर्नमेंट का काम कर रहा था, खंबे पोल से नीचे गिरा और उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन
जो थी, उन्होंने जब वीडियो देखी तो उसके घर में जाकर उसको कपड़े भी दिए, उसको बिस्तर भी दिए, उसको राशन भी दिया और उसको घर बना कर दिया है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? इतनी फकीरी गवर्नमेंट को आ गई है, इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट हो गई है। क्या दुनिया भर का पैसा लूट कर, हर आदमी के जेब से पैसा लूट कर इन्होंने अपने घर भरे हैं या ये सरकारी खजाने भरे हैं, लेकिन इन गरीब लोगों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है। मैं आज मरकजी व रियासती सरकारों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर 60-70 हज़ार ये बच्चे, ये गरीब लोग जो हैं, ये अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप इनको परमानेंट नहीं कर सकते। तो 84,000 पोस्टें जो हैं रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर वो खाली पड़ी हुई हैं, झूठी बन गई है। अरे भाई, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ड्यूटी के रेट तो इनको दे दीजिए। अगर 18,500 जो ड्यूटी का रेट है वो दे दीजिए इनको। आपको दफा 370 तोड़ना था, वो आपने तोड़ दिया। आपने कई कानून बदले, नोटबंदी कर दी, आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप अब कर क्या रहे हो? इन गरीब लोगों का, इन बच्चों का, इन मजदूर तबका जो लोग हैं, इनका हक जो है वो इनको दे दो, वरना खुदा की नज़र में, उस परमात्मा की नज़र में आप लोगों का वही हाल होने वाला है। शायद इनकी कहीं बददुआ ना आपके बच्चों को लगे कि आपके बच्चे भी दर दर की ठोकरें खाएंगे और उनको भी खाने को कुछ नसीब नहीं होने वाला है। वक्त ऐसा आने वाला है। इसलिए मेरी मैं पुरजोर अपील है सरकार से कि सरकार फौरी तौर पर एक्शन में आए, इनको परमानेंट करे, इनको यूटी के रेट दें, इनको जो पिछली तनख्वाह इनकी है वो वागजार करें, वो दें, ताकि ये भी अपने बाल बच्चों के में आराम से बैठ सकें। आप लोग कर क्या रहे हो? इन गरीबों का भला करो, इन गरीबों की तनख्वाह दे दो, इन गरीबों की मजदूरी दे दो। आप इनसे काम लो। ये काम करने वाले लोग हैं, ये मेहनत करने वाले लोग हैं। अगर आप इनका कुछ नहीं करोगे तो उसका खमियाजा लोगों को भी भुगतना पड़ेगा और सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और मजबूरन होगा ये कि जो आम जनता जो है वो इनकी सपोर्ट में सड़कों में आएगी और आपका चक्का जाम करके रख देगी। लिहाजा आपको आगे निकलना होगा, आपको आगे आना होगा। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे बैठकर आप ये कहोगे कि नहीं, यहाँ पे बैठकर आप धरना देकर काम छोड़ेंगे, बाज़ार में आइए, बाज़ार के लोग आपके साथ चलेंगे, पूरे शहर के लोग आपके साथ चलेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी टेलीविज़न हैं, चाहे वो PHE वाले हों, फॉरेस्ट वाले हों, PWD वाले हों, इरिगेशन वाले हों, PDD के हों या किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, ये सारे इकट्ठे होकर के चलिए चौक चबूतरा में इकट्ठे हो जाइए। अगर आपको हमारी ज़रूरत है, हम अपने बाल बच्चों के समेत आपकी सपोर्ट में उतरेंगे, लोगों को सड़कों पर लाएंगे। ये करती भी क्यों नहीं है ये सरकार? लिहाजा मैं अभी तक तो यही है कि हम पूरमन तरीके से ये डिमांड करते हैं कि इन गरीबों का भला कीजिए, इनको परमानेंट कीजिए, इनकी बकाया दीजिए। जो भी पॉलिसी मजदूर तबके की होती है तो वो लागू कीजिए, ताकि इनके घर में भी खुशियाँ आएँ, इनके घर में भी रोशनी के चिराग जो हैं वो जलें और ये आम जनता जो है वो बराबरी के साथ अपना वक्त जो है वो उनमें ये गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी से, PDD डिपार्टमेंट से। सर शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें कोऑपरेट किया। मैं एक डिस्ट्रिक्ट रियासी की लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, हमें 15-15 या 20-20 साल हो गए आप लोगों की सेवा करते, मगर अब हम मजबूर हो चुके हैं कि हमें प्रोटेस्ट और रोड पे जाना पड़ा। आप हमारे से कोऑपरेट करें, हमारी मदद करें, क्योंकि 15-20 साल में एक फ़ौजी रिटायरमेंट आ जाता है और 15-15, 20-20 साल हो गए तो हमें आज तक ना रेगुलाइजेशन किया गया और ना हमारी जो मिनिमम वेजेस एक्ट है यहाँ कोई पॉलिसी लागू की गई। तो हम रियासी के जो हमारे रियासी की जनता है उससे मैं अपील करता हूँ कि आप हमारा कोऑपरेट करें। हम मजबूर हो गए, हमें शौक़ नहीं है स्ट्राइक पे आने की या रोड पे जाने के लिए, मगर सरकार ने अभी हमें मजबूर कर दिया। अभी पिछले 7-8 दिन की बात है, हमारे जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक बयान ज़ाहिर किया है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं इनको हम रेगुलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ जो बयान इन्होंने दिया, हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि ये जो बयान लिया है इसके लिए उनको सख्त से सख्त कोई निंदा लेना चाहिए, ताकि ये जो बयान दिया है ये 61,000 एम्प्लॉइज़ के लिए कि परिवार का मसला है। अगर ये कहते हैं कि 50,000 जो 61,000 एम्प्लॉइज़ जो जम्मू कश्मीर है, अगर ये रेगुलाइज हो जाता है तो जम्मू कश्मीर में 2032 तक पोस्टें नहीं होंगी। तो नए यूथ के लिए बोला, हमें किसी से एतराज़ नहीं है, नए लगाएं पुराने लगाएं, मगर सबसे पहले सरकार का, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जो यूटी है,
इनका फ़र्ज है। हम पिछली सरकारों के सताए हुए लोग हैं। हमें सबसे पहले कभी इन्होंने 15,000 की पोस्टें निकाली, कभी इन्होंने 25,000 की पोस्टें निकालते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के जो 61,000 एम्प्लॉइज़ हैं, सबसे पहले इनकी एक पॉलिसी रेगुलाइजेशन, और इन्होंने जिन लोगों की डेथ हो चुकी है और जो लोग हैंडीकैप हो चुके हैं हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट में, उनको जो है एसआरओ के तहत उनको रेगुलाइज करना चाहिए और उनकी जो सैलरी और रिलीज़ करना चाहिए। तो मैं गवर्नर एलजी साहब से गुजारिश करता हूं, आप इस जनरल इशू पे क्यों नहीं आते हैं? आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बातें आप 2 मिनट में करते हैं, बड़े बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए आप बात यकदम करते हैं। हमारा जो डेली बेजर 10,000 एम्प्लॉइज़ है, इसके लिए बात क्यों नहीं करते हैं आप? और मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि जो 23 तारीख को जो हमारा बजट है, इस बजट में मिनिमम वेजेस एक्ट और रेगुलाइजेशन पॉलिसी अगर लागू नहीं की गई तो हम इस 23 तारीख के बाद हम जम्मू कश्मीर का पीडीडी डिपार्टमेंट अपना रंग दिखा देगा। डेली विज़र क्या है? 23 तारीख अगर बजट में अगर ये हमारी मांगे या डिमांड नहीं रखी गई तो हम सरकार को बता देंगे कि डेली विज़र काम करता है या नहीं करता है। शुक्रिया।